सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज स्टार्ट की है, हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें से हम आज देखेंगे जो ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी क्लास है 6 है, उसके 4th चैप्टर को आज करने जा रहे हैं। दोस्तों, आई होप मेरी जो एनसीईआरटी सीरीज है आपको पसंद आ रही होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आ रहा हो या फिर कोई भी पॉइंट आपके डाउटफुल में है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको करेक्शन में ला सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर होगा। दोस्तों, आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 का जो ज्योग्राफी की है उसका हम 4th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, मैप्स को। समझ पा रहे हो? ये मैप्स होता क्या है? जनरली हम किसी भी चीज को हम मैप में ड्रॉ कर देते हैं। समझ पा रहे हो? हमारे कंटिनेंट को है, रिवर को है, या फिर देशों की बाउंड्री को है। तो उसमें इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैप क्या होता है और मैप में क्या क्या ड्रॉ होता है। समझ पा रहे हो? आइए दोस्तों, जो मैप होता है वो रिप्रेजेंटेशन करता है ऑफ अर्थ, अपनी अर्थ को रिप्रेजेंटेशन करता है। समझ पा रहे हो? जैसे हमारे ग्लोब में मैप को भी ड्रॉ किया गया है, वो भी हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। किस वे में? डायग्रामेटिक वे में। समझ पा रहे हो? डायग्राम के बेस पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अदर कंट्री है। समझ पा रहे हो? ऑन फ्लैट सरफेस के आधार पे, जैसे हमने आपने फ्लो चार्ट देखा होगा जिसपे हम वॉल पे लगाते हैं, वो फ्लैट सरफेस पे हम रिप्रेजेंट के तौर पे उस मैप को ड्रॉ कर देते हैं। उसके आधार पर हम पढ़ते हैं हम किस कंट्री में लाई करते हैं, किस कंट्री की बाउंड्री उस कंट्री पे लाई होती है। समझ पा रहे हो? और ये किसके द्वारा किया जाता है? अकॉर्डिंग टू स्केल के द्वारा। स्केल होता है हमारे पास में, हमने इस स्केल को ड्रॉ किया है। जनरली हम जितना भी आज तक हमने कुछ किया है मैप में, हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको करने में सक्सेस रहे हैं। समझ पा रहे हो? इंक्लूडिंग आवर फीचर्स, जो भी हमारे इस पृथ्वी पे जितनी भी फीचर्स रही हैं, लाइक जो माउंटेन है, रिवर है, समझ पा रहे हो, उनको हमने मैप पे ड्रॉ किया है। वो उसको हम पढ़ते हैं इसमें, इस मैप के थ्रू। समझ पा रहे हो? स्केल क्या होता है? जनरली आपने सुना होगा, जो स्केल होता है, हम किसी चीज को ड्रामेटिक वे में अगर नापते हैं तो उसको स्केल बोला जाता है। समझ पा रहे हो? ये क्या काम करता है? रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप। ये डिस्टेंस को कि जो उसमें जो मैप में डिस्टेंस होती है और कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होती है ग्राउंड पे, इसका रिलेशनशिप का काम करता है। समझ पा रहे हो? जैसे एक 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 बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस को मेजर मापने के लिए हमारे को कहीं ना कोई स्केल को जरूरत पड़ती है। समझ पा रहे हैं? ये स्केल होता है। जैसे हमने कोई भी 10 किलोमीटर ग्राउंड पे एक यूनिट मान लिया, जैसे हमने इस डिनोट किया था यहाँ पे। समझ पा रहे हो? उसको हम स्केल के रूप में देखते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं कार्टोग्राफी, मानचित्रावली हिंदी में बोलते हैं इसको। समझ पा रहे हो? इस कार्टोग्राफी में हम मैप बनाते हैं। ये मैप अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम आगे भी देखेंगे टाइप ऑफ मैप क्या होता है। मैनी मैप्स होता है जिसमें हमारे को मैप ड्रॉ किए गए हैं, वो है हमारी एटलस। इस एटलस एक बुक है, वो मैप की बुक है, उसमें तरह तरह के मैप ड्रॉ किया गया है। आई होप ये आप तैयारी कर रहे हो तो ये आप लोगों के पास में होना ही चाहिए। समझ पा रहे हो? ये आज इसका एडिशन लाइक 4th या 3rd चल रहा है, आप लोग इसको खरीद सकते हैं मार्केट से। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जो टाइप ऑफ मैप होता है वो कौन कौन से होते हैं? आज हम जनरली जो जर्नल के लिए यूज किया जाता है, जैसे जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे हमने पॉपुलेशन को मापना है, उसका डायग्राम हमारे को दिखाना है,
रिवर के डायग्राम को मापना, माउंटेन के माप को, जैसे ये जनरल पर्पज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। और फिजिकल मैप है जिसमें हमारे को माउंटेन, रिवर और भी चीज है जैसे उनको शो करना होता है। आई होप आप समझ पा रहे हो इन चीजों को। पॉलिटिकल मैप होता है जैसे कोई कंट्री है, उसकी बाउंड्री है या फिर कंटिनेंट को कहाँ पे ड्रॉ करना है, इसमें ये पॉलिटिकल मैप में आता है। और जो थीमेटिक मैप होता है, हमारे को टेम्परेचर स्केल मापना है, समझ पा रहे हो, इस चीज में हमारे को। आइए दोस्तों हमको थोड़ा डिस्कशन के में पढ़ते हैं ये इन सभी मैपों को। आइए दोस्तों टाइप ऑफ मैप को पढ़ते हैं, टाइप ऑफ मैप को पढ़ते हैं। पहला है जनरल पर्पज मैप। ये जनरल के लिए यूज होता है दोस्तों। ये इंफॉर्मेशन लाइक वेरी सब्जेक्ट करता है कई बार तो, जैसे इसको सिंगल मैप भी बोलते हैं, जो अपने जो उसको फीचर्स को बताता है। इसमें जैसे हम इसको पॉपुलेशन के आधार पे भी बना सकते हैं, ठीक है। किसी कंट्री की पॉपुलेशन को शो करना है, उसको जनरल पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे किसी क्रॉप इंफॉर्मेशन करनी है, क्रॉप को ड्रॉ करना है, तो वो जनरल पर्पज मैप में आएंगे। टेम्परेचर को स्कोर करना है, रेनफॉल को करना है, समझ पा रहे हो। या किसी भी कंट्री के जैसे फीचर है, इंडस्ट्री है, रोड है, रेनफॉल है और फॉरेस्ट है, उनका अपना अपना सिंगल जनरल पर्पज के लिए हम बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो फिजिकल मैप होता है इसको भौगोलिक मैप भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, शो नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ, जो हमारी नेचुरल फीचर्स होती हैं अर्थ की, उसको शो करता है। जैसे हमारे को माउंटेन शो कर दिया, समझ पा रहे हो। माउंटेन को हम कई बार हम ग्रे कलर में देखते हैं, उसकी फीचर्स में ड्रॉ कर दिया। प्लेटो को ड्रॉ कर दिया, प्लेन को ड्रॉ कर दिया, जैसे ग्रीन में प्लेन को कर दिया, जैसे समझ पा रहे हो। रिवर को कर दिया, ओशियन को कर दिया, ये फिजिकल मैप में आती है, समझ पा रहे हो। एक होता है थर्ड पॉलिटिकल मैप। दोस्तों ये इनका डिफरेंशिएट कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कई बार पुट अप हो जाता है किसी भी क्वेश्चन में, छोटे से पीसीएस लेवल में भी या फिर यूपीएससी में भी लगभग पूछा गया है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा उस चीज में। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल डिवीजन को बांट के, जैसे बाउंड्री होती है देशों की, उसको जैसे ये बाउंड्री किसकी हो सकती है, कंट्री की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, सिटी की भी हो सकती है, विलेज की भी हो सकती है। एक एग्जांपल है, जैसे हमने टाइम को मेजरमेंट किया था, समझ पा रहे हो। इस सिटी में इस कंट्री में टाइम क्या होगा, उस समय सिटी की जरूरत पड़ी, ठीक है। जो स्पेसिफिक सिटी थी उसको हमने टाइम को डिनोट करने के लिए हमें मैप में ड्रॉ करनी पड़ी होगी सिटी को, समझ पा रहे हो। वहाँ पे पॉलिटिकल मैप दिया गया होगा, समझ पा रहे हो। थीमेटिक मैप क्या होता है डियर, इसको ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है। कई बार हम जैसे हमने सिंगल मैप में पढ़ा था, उसी वे में थीमेटिक मैप भी होता है। जैसे हमने किसी कंट्री के रोड को शो कर दिया, समझ पा रहे हो। मैप में बड़े मैप में ड्रॉ करना तो रोड का साइन दे लिया, समझ पा रहे हो। रेनफॉल, फॉरेस्ट है, इंडस्ट्री एरिया, इंडस्ट्री को शो करना होता है ये थीमेटिक मैप में। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों मैप के कंपोनेंट पढ़ते हैं। मैप में किस चीज की जरूरत होती है, जैसे डिस्टेंस की होती है। हम डिस्टेंस को कैसे काउंट करते हैं, एक स्केल द्वारा। एक स्केल द्वारा, स्केल रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, समझ पा रहे हो। ये स्केल द्वारा रेशियो के आधार पर जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है ग्राउंड की और मैप में जो शो की जाती है उसकी रेशियो को शो करता है ये डिस्टेंस, समझ पा रहे हो। ये स्मॉल डिस्टेंस भी हो सकती है, ये पेपर के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया है लार्ज डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड पे। जैसे एक पेपर हमारे को एक छोटा पेपर दिया जाता है, समझ पा रहे हो, उस पे हमारे को पूरी पृथ्वी को शो करना है हमारे को, तो एक बड़े डिस्टेंस को एक ग्राउंड के तौर पे हमारे को मापना है। ये डिस्टेंस कितने, ये स्केल कितने प्रकार का होता है, स्मॉल स्केल मैप भी होता है, एक लार्ज स्केल मैप भी होता है। स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है,
जो लार्ज एरिया शोन ऑन मैप, जो बड़े स्तर पे जो एरिया होता है उसको शोन किया जाता है, बोला जाता है उसमें स्मॉल की में। समझ पा रहे हो? हम बताते हैं आपको, जैसे कंट्री को शो करना हो, जैसे कंटिनेंट को शो करना, कंटिनेंट को शो करना और कंट्री को शो करना। 5 सेंटीमीटर की दूरी डिस्टेंस को हमने मैप में शो करना है, वो किसको एक्चुअली में ग्राउंड पे कितने किलोमीटर पे करेगा? 500 किलोमीटर पे। समझ पा रहे हो? जैसे हमारे को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया को यहाँ पे शो करना है। इनकी जो डिस्टेंस है एक्चुअल में तो है लगभग लगभग, मान के चल किसी की है जो डिस्टेंस ज़्यादा है उसको हम मैप में सिर्फ इतना ही सेंटीमीटर में ड्रॉ कर पाते हैं। समझ पा रहे हो? इतना कर दिया या इतना कर दिया। समझ पा रहे हो? जैसे एक इंडिया यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे, एक्चुअली में इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। समझ पा रहे? समझ में आया? तो एक्चुअल में जो लार्ज स्केल होता है उसको बड़े स्तर पे एरिया को शोन करना पड़ता है, और जो लार्ज स्केल मैप है उसको स्मॉल एरिया कवर करना पड़ता है ऑन मैप पे। जैसे कि हमने किसी को विलेज या टाउन को दर्शाना है, जो 5 सेंटीमीटर ऑन मैप में ड्रॉ करेगा तो हम उसको 500 मीटर के ग्राउंड में माप लेते हैं। समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये 4 मेजर डायरेक्शन हमारे को पता है, जैसे नॉर्थ है और साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। हमेशा से हम नॉर्थ को कहाँ पे रखते हैं? ऊपर साइड की ओर, और साउथ को नीचे काउंट करते हैं, और इसके नॉर्थ के राइट हैंड पे हम ईस्ट को और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट को काउंट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इनके बीच की डिस्टेंस होती है, हम उसको नॉर्थ को पहले मानते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। समझ पा रहे हो? ये 4 की इंटरमीडिएट डिस्टेंस होती है, ये आपने ऑलरेडी पता है इनके बारे में। आइए दोस्तों, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट हमने लैटिट्यूड किया था उसमें भी पढ़ा था। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट वो होता है जो एग्जैक्ट लोकेशन को, एनी प्लेसेस को दर्शाता है। जैसे हमारे को लैटिट्यूड दर्शानी थी, लॉन्गिट्यूड दर्शानी थी, उसी के जाड़ को उसको ग्रिड भी बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। जैसे हमने लैटिट्यूड को ड्रॉ किया था, लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ किया था, इसी फीचर्स को हम ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ पा रहे हो? इसके आधार पे हम किसी भी सिटी का पता लगा सकते हैं, किस लॉन्गिट्यूड में आता है, किस लैटिट्यूड पे आता है, किस लैटिट्यूड पे लॉन्गिट्यूड पे हमारे को टाइम मेजरमेंट करनी है, ये ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट में आता है। समझ पा रहे हो? स्केच क्या होता है? स्केच हम इरेगुलर ड्राइविंग करते हैं, जैसे किसी भी चीज की विदाउट एनी स्केल। एक तो स्केल पे करते थे, समझ पा रहे हो, और एक है विदाउट स्केल पे वो स्केच बनाया जाता है। ये इसको रफली तौर पे हम इस स्केच का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे को लोकेशन जाननी है किसी फ्रेंड के हाउस की, या फिर किसी भी रिवर को इंडिकेट किया जाता है, उसको स्केच बना दिया, ये रिवर यहाँ से ऐसे हो सकता है, उसके स्केच बनाया जाता है। सिंबल क्या होते हैं? इसी सिंबल के आधार पे हम डिफरेंट फीचर्स को डिनोट कर सकते हैं। जैसे शो किया जाता है बिल्डिंग को, रोड को है, ब्रिजेस को है, ट्री को, टेम्पल को है। आई होप, जैसे कंटिनेंट की बात करें, किसी भी कंटिनेंट को दर्शाना होता है तो हम किस में डिनोट करते हैं? किसी भी कलर को यूज कर लिया, जैसे माउंटेन को हमने ब्लू कलर में, ब्राउन कलर में यूज करते हैं कई बार, जैसे उसका रंग भूरा होता है, तो उसी हिसाब से हम इनकी लोकेशन को दर्शाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। ये लेसन होता है खत्म। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।